वेलकम बैक। अब हम एग्जामिनेशन मॉड्यूल के रिमेनिंग मेन्यूज़ को समझेंगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्यू शेड्यूल्ड एग्ज़ाम। इस मेन्यू के थ्रू पहले से शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन को व्यू किया जा सकता है। यूज़र्स यहाँ क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम की डेट या टाइमिंग चेक करनी हो तो वो भी इसी सेक्शन से देखी जा सकती है। इसके लिए हम एग्ज़ाम का टाइप सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। सिटिंग सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई फ़िल्टर पे जब क्लिक करेंगे जितनी भी शेड्यूल एग्ज़ाम की लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। यहाँ हमारे पास एक्शन बटन है। अगर हमें कुछ अपडेट करना हो तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, लाइक टाइमिंग, एग्ज़ाम डेट अपडेट करना हो तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास अटेंडेंस शीट मेन्यू। एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से एग्जामिनेशन अटेंडेंस शीट जनरेट और प्रिंट की जा सकती है। इन्विजिलेटर एग्जामिनेशन हॉल में इसी सीट का यूज़ करके स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करते हैं। सबसे इसके लिए हम एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं, क्लास को सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट अगर हमें लेना हो तो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम सेटिंग सेलेक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट एक्सेल करेंगे तो ये शीट हमारे पास डाउनलोड होके आ जाएगी जिसे हम प्रिंट करके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू है हमारे पास मार्क्स फोलियो। ये मार्क्स फोलियो एक डिटेल मार्क्स रिकॉर्ड होता है जिसमें स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को मेंटेन किया जाता है। इस रिपोर्ट की मदद से टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन डेटा को रिव्यू करने के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस। एडमिट कार्ड पर प्रिंट होने वाली इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करने के लिए इस मेन्यू का यूज़ किया जाता है। यहाँ एग्जामिनेशन रूल्स, रिपोर्टिंग टाइम और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस ऐड की जा सकती है। ये इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली एडमिट कार्ड पर प्रिंट हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, इंटायर क्लास ऑल सेक्शन पे डालना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। जो भी रूल है वो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एक्टिव इनएक्टिव रखना है वो यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारा इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास स्टूडेंट ग्रेड। स्टूडेंट ग्रेड मेन्यू में ग्रेडिंग स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। यहाँ परसेंटेज या मार्क्स रेंज के अकॉर्डिंग ग्रेड असाइन किया जा सकता है। रिजल्ट जनरेशन के दौरान सिस्टम इसी ग्रेडिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करता है, जिसके लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं जो मार्क्स का रेंज हम पहले सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग रेंज, एंडिंग रेंज, और क्या उसको ग्रेड हम देंगे। कलर सेलेक्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे, ग्रेड हमारा क्रिएट हो जाएगा। व्यू करना हो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, रेंज है, स्टार्ट, एंडिंग रेंज, ग्रेड, कलर। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। एडिट डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम शेड्यूल फाइनल होने के बाद स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स जनरेट करने के लिए इस मेन्यू का यूज़ होता है। एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल और टाइम टेबल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। स्कूल यहाँ से एडमिट कार्ड प्रिंट भी कर सकता है। हम चाहें तो क्लास वाइज एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट का एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, या मल्टीपल स्टूडेंट का एडमिट कार्ड एक साथ निकाल सकते हैं। क्लास वाइज निकालने के लिए हम लोग क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हमारे पास एक चेक बॉक्स है जिसमें जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अगर सबका ड्यू क्लियर है तो उन्हीं स्टूडेंट का एडमिट कार्ड प्रिंट होके आएगा जिनका ड्यू क्लियर है, अगर ये चेक बॉक्स में चेक होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट जिनका ड्यू क्लियर हो या ना हो उनका एडमिट कार्ड फिर भी प्रिंट होके आए तो हम इसे अनचेक कर देंगे और फिर सबमिट करेंगे तो हमारे पास सारे एडमिट कार्ड की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल हमें दिख रहा है। ये एक स्कैनर है, क्यूआर कोड, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल्स। यहाँ पे स्टूडेंट की इमेज,
जो भी एग्जामिनेशन की शेड्यूल है वो यहाँ देख सकते हैं हम, और जो इंस्ट्रक्शंस हमने डाल रखे हैं वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए आएंगे। इन्हें हम चाहें तो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास मार्क्स एंट्री। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद टीचर्स स्टूडेंट मार्क्स एंटर कर सकते हैं। मार्क्स एंट्री मेन्यू के थ्रू सब्जेक्ट वाइज और स्टूडेंट वाइज मार्क्स अपलोड किए जा सकते हैं। एक्यूरेट मार्क्स एंट्री रिजल्ट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम टाइप सेलेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। लोड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है, उनका एडमिशन नंबर, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ ऑलरेडी पहले से डाल के रखा गया है इसलिए दिख रहा है। हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं, या अगर ये ब्लैंक होगा तो हम यहाँ से मार्क्स ऐड कर सकते हैं। ये टोटल मार्क्स है, परसेंटेज अपने आप परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के बेसिस पे, और ग्रेड जो हमने डिफाइन कर रखा है उसके बेसिस पे यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। अगर हम अपडेट करना चाहें तो हम यहाँ से अपडेट करके सेव ऑल रिजल्ट करेंगे, हमारा रिजल्ट सेव हो जाता है। शो रिजल्ट में मार्क्स एंट्री कंप्लीट होने के बाद शो रिजल्ट मेन्यू का यूज़ किया जाता है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स का जनरेटेड रिजल्ट व्यू किया जा सकता है। रिजल्ट पब्लिश करने से पहले वेरिफिकेशन भी यहीं से की जा सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद शो करेंगे, हमारे पास रिजल्ट जनरेट होके आ जाता है। इंडिविजुअल का रिजल्ट देखना हो तो हम एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन नंबर डालेंगे, शो करेंगे, एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे, शो करेंगे, यहाँ हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। स्टूडेंट का डिटेल, एक QR कोड जिससे हम स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं, इमेज आएगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, ये टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड आएगा। ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स और जो क्लास में हाईएस्ट है उसके मार्क्स से कंपेयर करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स का एक ओवरऑल रिजल्ट दिख रहा है, और ये जो ग्रेड स्केल हमने डिफाइन किया है वो ग्रेड स्केल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे करके सारे रिजल्ट्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट करना हो तो हम यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, PDF में कन्वर्ट करना हो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF करेंगे, PDF जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अगर स्कूल मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है तो उन सभी एग्जामिनेशंस का कंबाइंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंसोलिडेटेड रिजल्ट मेन्यू के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। ये ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे हम देख सकते हैं, हमने क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया, एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे और शो कंसोलिडेटेड रिजल्ट करेंगे, वो हमारा ऐसे रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा टोटल 4 स्टूडेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास कंसोलिडेटेड मार्क्स। कंसोलिडेटेड मार्क्स मेन्यू स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशन के मार्क्स को एक सिंगल रिपोर्ट में डिस्प्ले करता है। इस रिपोर्ट का यूज़ स्कूल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, एग्जामिनेशन और शो करेंगे। ये हमारे पास पर्टिकुलर स्टूडेंट का ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मार्क्स, टोटल मार्क्स और पोजीशन इन क्लास की लिस्ट निकाल के देता है। एक्सेल में कन्वर्ट करना है हम इसे एक्सेल में डाल सकते हैं, प्रिंट करना हो तो हम इसे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से एग्जामिनेशन मॉड्यूल के थ्रू एग्जाम क्रिएशन से लेकर एडमिट कार्ड जनरेशन, मार्क्स एंट्री और फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन तक का पूरा प्रोसेस मैनेज किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।